हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और वीडियो में। आज की जो हमारी वीडियो है वो होने वाली है क्लूज, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं कोऑर्डिनेट क्लूज। जैसा कि आप जानते हैं, अभी तक आप करीब 5 पार्ट देख चुके हैं। अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल में जा करके पहले पार्ट से आपको देखना चाहिए क्लोज की जो क्लासेस हैं। आज तो ये हमारा लास्ट क्लोज जो कोऑर्डिनेट क्लोज है हम आपको वो समझाने जा रहे हैं। तो चलते हैं हम अपने कोऑर्डिनेट क्लोज में। मैंने आपको सबसे पहले दो प्रकार के क्लोज बताए थे, को प्रिंसिपल क्लोज और सबऑर्डिनेट क्लोज। ये जो कोऑर्डिनेट क्लोज आपका आता है वो होता है कि जब दो प्रिंसिपल क्लोज आपस में जुड़े जाएं। और वो कैसे जुड़ते हैं? वो जुड़ते हैं कंजक्शन के थ्रू। ठीक है, तो देखो इसको पढ़ते हैं, इसकी डेफिनेशन। कोऑर्डिनेट जो क्लोज होता है वह उपवाक्य जो अपने अर्थ के लिए दूसरे उपवाक्य पर निर्भर नहीं करता प्रिंसिपल क्लोज कहलाता है। तो ये बात मैं आपको वैसे ही बता चुका हूं कि कोई ऐसा उपवाक्य हो जो अपने अर्थ के लिए किसी दूसरे पर या दूसरे उपवाक्य पर निर्भर नहीं करता है, वो अपना एक स्वतंत्र अर्थ देता है, वो क्या कहलाता है? आपका प्रिंसिपल क्लोज। ठीक है, लेकिन यदि दो प्रिंसिपल क्लोज को किसी कंजक्शन के द्वारा जोड़ दिया जाए तो ऐसा जुड़ा हुआ उपवाक्य कोऑर्डिनेट क्लोज कहलाता है। और कोऑर्डिनेट क्लोज भी आपका 100% पूछा जाता है, ये आपको याद रखना है। कोऑर्डिनेट क्लोज में क्या आएगा? जैसे एंड, बट। मैं इनका अलग अलग आपको यूज बताने वाला हूं कि एंड का यूज आपको कैसे करना है। अगर बट से दो वाक्यों को जोड़ना है तो कैसे जोड़ना है? एज वेल एज, आइदर और, नाइदर नॉर, या केवल और, या नॉर, ईटीसी। इन वाक्यों का यूज हम कैसे करते हैं, क्या इनके अर्थ होते हैं, ये सब हम इस क्लोज में पढ़ने वाले हैं। तो एक बार मैं आपको अपने हिसाब से रिपीट कर देता हूं कि जो आपका कोऑर्डिनेट क्लोज होता है उसमें दो प्रिंसिपल वाक्य जोड़े जाते हैं। और प्रिंसिपल वाक्य को जोड़ने के लिए हम किस चीज का यूज करते हैं? वो है आपका कंजक्शन। किसका यूज करते हैं? कंजक्शन। तो आप इन्हें कह सकते हो कि एंड, बट, एज वेल एज, ये सब क्या है? आपके कंजक्शन। कंजक्शन क्या काम करता है? दो वाक्यों को जोड़ने का। ठीक है, हाँ। तो एक बार देख लें, पढ़ लें, आप एक बार नोट कर सकते हैं आप इस डेफिनेशन को। अच्छी डेफिनेशन है। वह उपवाक्य जो अपने अर्थ के लिए दूसरे उपवाक्य पर निर्भर नहीं करता प्रिंसिपल क्लोज कहलाता है। लेकिन यदि दो प्रिंसिपल क्लोज को किसी कंजक्शन के द्वारा जोड़ दिया जाए तो ऐसा जुड़ा हुआ उपवाक्य कोऑर्डिनेट क्लोज कहलाता है। जैसे हम आपका बात करें कि एंड, सबसे पहले हम एंड को ही पढ़ेंगे, फिर बट को पढ़ेंगे। ये मैं आपको लेन से बताने वाला हूं, इनके यूज, इनको जोड़ने का तरीका। तो आप बने रहे हमारी वीडियो में। और सबसे पहले चलते हैं हम एंड में कि एंड से वाक्य को कैसे जोड़ते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला हमने कंजक्शन उठाया है जो होने वाला है आपका एंड। ठीक है, कोऑर्डिनेट क्लोज में सबसे पहला कंजक्शन एंड उठाया है। एंड का प्रयोग तब होता है, पहली बात मैं आपको बता दूं कि इनका यूज कैसे होता है एंड का। या तो ये दो वाक्य के बीच में फिलिंग द ब्लैंक्स आएगा, जिसमें ऑप्शन होगा कि इसको हमें एंड से जोड़ना है या बट से जोड़ना है। एंड और बट एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। एंड का मतलब होता है कि जब दो क्लोज आपको दिए जाएं और उनके अर्थ या भाव में समानता हो। जैसे आप अच्छा पढ़ते हैं, आप पास हो जाओगे। लेकिन अगर हम उल्टा बोले, आप अच्छा पढ़ते हैं, फेल हो जाओगे। तो एक वाक्य दूसरे वाक्य का क्या कर रहा है? विरोध। अगर विरोध कर रहा है तो वो जुड़ता है आपका बट से। लेकिन अगर एक जैसा भाव दे रहे हैं तो वो जुड़ते हैं एंड से। हम इसकी डेफिनेशन लिख देते हैं कि ऐसे उपवाक्य या ऐसे क्लोज जो समान भाव देते हैं या समान अर्थ देते हैं, समान अर्थ के होते हैं उन्हें एंड से जोड़ते हैं।
एंड से जोड़ते हैं। ठीक है, अब इस एक एग्जांपल हमने लिखा है, ही वर्क वेरी हार्ड, वह बहुत कठिन मेहनत करता है। दूसरा, ही गॉट अ फर्स्ट डिवीजन, वह फर्स्ट डिवीजन बनाएगा। तो आप बताएं, इन दोनों वाक्यों के भाव एकदम अलग हैं। वैसे ये दोनों प्रिंसिपल क्लोज हैं, वह कठिन मेहनत करता है, ठीक है। ही गॉट अ फर्स्ट डिवीजन, वह फर्स्ट डिवीजन आएगा। तो आपको इन दोनों को आप कैसे जोड़ोगे? आप इनको एंड से। क्यों जोड़ोगे? क्योंकि इन दोनों के अर्थ जो हैं, वो भाव जो है वो एक ही और रिलेट करते हैं कि वह बहुत कठिन मेहनत करता है, वह फर्स्ट डिवीजन आएगा। ठीक, एक जैसा। तो इसका जब आप आंसर बनाओगे तो आप पहला वाक्य लिख दोगे ही, ये वर्क लिखना था यहां पे, ही वर्क हार्ड, ही वर्क वेरी हार्ड, एंड दोनों वाक्यों को एक वाक्य कर देना है, ही गॉट आ फर्स्ट डिवीजन। ये बन गया दोस्तों ये। तो ये एंड से जुड़ चुका है। ही वर्क वेरी हार्ड, वह बहुत कठिन परिश्रम करता है। एंड ही गॉट अ फर्स्ट डिवीजन, और वह फर्स्ट डिवीजन आएगा। अब हम बढ़ते, तो दोस्तों ये जो आपका बट है, बट में क्या होगा कि एक वाक्य में कही गई बात का जस्ट उल्टा दूसरे वाक्य में कहा गया होगा। जैसे आप एग्जांपल से ही समझ लें, ही वर्क हार्ड, तो वह बहुत कठिन मेहनत करता है। ही कुड नॉट पास, वह पास नहीं होगा या पास नहीं हो सकता। तो आप, ये उल्टी बात हो गई ना, जब वो कठिन मेहनत करता है तो उसको पास होना चाहिए। तो एक वाक्य दूसरे वाक्य का क्या कर रहा है? विरोध, विरोधाभासी है, इसलिए वह किस चीज से जुड़ेगा? बट से। तो थोड़ी डेफिनेशन लिख लेते हैं कि जब पहले उपवाक्य में कही गई बात का उल्टा दूसरे उपवाक्य में हो तो दोनों वाक्य बट से जोड़े जाते हैं, बट से जोड़े जाते हैं। सिंपल लैंग्वेज लिखनी होती है, अपन को समझना होता है क्या है। जब पहले उपवाक्य में कही गई बात का उल्टा दूसरे उपवाक्य में हो तो उन्हें हम बट से जोड़ते हैं। देख लेते हैं इसको हम कि ही, तो स्टार्टिंग में है ही वर्क हार्ड बट ही कुड नॉट पास। ये रखा, ही वर्क हार्ड, वह कठिन परिश्रम करता है, बट ही कुड नॉट पास, लेकिन वह पास नहीं होगा। तो जस्ट उल्टा है, इसलिए बट से। अगर सेम अर्थ दें, हम यही कह दें ही कुड पास, ठीक है, वह पास हो जाएगा तो ही एंड आएगा। कुड नॉट है, पास नहीं होगा, यानी यहां पे बट आएगा। क्योंकि एक वाक्य दूसरे वाक्य का क्या कर रहा है? विरोध कर रहा है। एक वाक्य दूसरे वाक्य का क्या है? विरोधाभासी, इसलिए किस चीज से जुड़ेगा? बट से। अब हम चलते हैं अपने और आगे। तो दोस्तों ये रहा आपका और का प्रयोग। इसमें क्या करना होता है? और क्या है? जब किसी के समक्ष दो या दो से अधिक विकल्प दिए गए हों, मान के चलो आपके सामने दो विकल्प दिए गए हैं,
कि आप चाय लेंगे या कॉफी। तो ऐसी जगह में इसका यूज होता है जब किसी के समक्ष दो या दो से अधिक विकल्प दिए गए हों और उनमें से एक चयन करने की स्वतंत्रता हो, तब और का प्रयोग होता है। एक बार और मैं पढ़ देता हूं। जब किसी के समक्ष दो या दो से अधिक विकल्प दिए गए हों, उनमें से एक चयन करने की स्वतंत्रता हो, तब और का प्रयोग होता है। अब ऐसे वाक्य में दो प्रकार का आता है, एक में कॉमन सब्जेक्ट होता है, एक में कॉमन ऑब्जेक्ट होता है। तो मैं दोनों प्रकार के आपको समझाने वाला हूं कि कैसे बनेगा वाक्य। पहला वाक्य आप देखें, पहला एग्जांपल हमारा, इसमें पहला वाक्य ही कैन टेक टी, वह चाय ले सकता है। ही कैन टेक कॉफी, वह कॉफी ले सकता है। तो अधिकतर तो लोग दोनों दोनों ले लेते हैं, खतरनाक लोग हैं भारत में। देखें, आपको हमें यह बताना है कहां तक ये सेम मिल रहा है आपको, ही कैन टेक और ही कैन टेक। देखें, ये दोनों वाक्य सेम है। जो वाक्य आपको जहां तक सेम दिख रहा हो वहां तक सेम लिखना भी होता है। ही कैन टेक, अब आपको पहला ऑब्जेक्ट लिख देना है टी, ठीक है। ही कैन टेक टी, अब आपको यहां पे और लगा देना है और दूसरा ऑब्जेक्ट लिख देना है कॉफी। तो ये बन गया और का यूज हो गया। ही कैन टेक टी और कॉफी, ठीक है, ये बन गया। अब नीचे वाला वाक्य देखते हैं, इसमें सब्जेक्ट अलग अलग है। पहले वाले में ही सब्जेक्ट है और दूसरे वाले में सी सब्जेक्ट है। बाकी का वाक्य देखें सेम है। कैसे? ही कैन सिट दिस चेयर, वह इस कुर्सी पर बैठ सकता है। और सी कैन सिट दिस चेयर, वह कुर्सी पर बैठ सकती है या वह इस कुर्सी में बैठ सकती है, ठीक है। तो देखें, आप इनमें सब्जेक्ट अलग अलग देख पा रहे हैं। तो इसके आंसर में आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप पहला सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर और लगाएंगे, फिर सी लिखेंगे। ही और सी कैन सिट दिस चेयर, ये बन गया दोस्तों। तो बहुत ही इजी है, एंड का, बट का और का। आज हमने कोऑर्डिनेट क्लोज में आपके 3 प्रयोग क्लियर किए हैं। आगे का जो आगे के जो इसमें आपके कंजक्शन है, जो प्रयोग है, वो एक और पार्ट में कोऑर्डिनेट क्लोज का बनाऊंगा, जिसमें मैं आगे समझाने वाला हूं। इसमें आपका आइदर और, नाइदर, नॉट, ठीक है, और 2-4 एस सून एज का अपन पढ़ चुके हैं पिछले में। तो उनको मैं सबको आपका एज वेल एज, है ना, इनको मैं कवर करने वाला हूं। आज हमने आपका कोऑर्डिनेट क्लोज क्या होता है ये पढ़ लिया है। इसके बाद आपका एंड पढ़ लिया है, बट पढ़ लिया है, और मैं एक बार और समझा देता हूं। और होता है जब किसी व्यक्ति के समक्ष 2 ऑप्शन रखे जाए और 2 में से उसको एक चुनने की स्वतंत्रता है, चाहे वो जो ऑप्शन चुने, ठीक है। तो वहां पे हम क्या लगाएंगे, और। जैसे इसमें सीधा विकल्प, आप एग्जांपल देखें, ही कैन टेक टी, वह चाय पी सकता है। ही कैन टेक कॉफी, वह कॉफी पी सकता है। तो क्या होगा इसका आंसर, जहां तक सेम मिल रहा है वहां तक लिखना होता है। ही कैन टेक टी, फिर और से आपका ये दूसरा ऑब्जेक्ट जोड़ दिया जाएगा। तो ये बन जाएगा ही कैन टेक टी और कॉफी। नेक्स्ट क्या है, दूसरा टाइप एक क्या हो सकता है, जब सब्जेक्ट अलग अलग हैं, बाकी पूरा का वाक्य कैसा है, सेम। तो ही कैन सिट दिस चेयर या शी कैन सिट दिस चेयर। तो ही और शी कैन सिट दिस चेयर। तो आज की हमारी वीडियो में इतना ही होने वाला है। अगली वीडियो में मैं आपको और आगे आने वाले प्रयोग समझाने वाला हूं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है।